दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। एक बार पुनः नमस्कार। आज बारी है डे 6 की। ये श्रृंखला जो चल पड़ी है वो लगातार बनी रहेगी और डे 6 में आप सबों का एक बार और स्वागत है। चलिए अगली तैयारी में जुड़ जाते हैं। हम लोगों के पास कई प्रश्न रखे हुए हैं। यह डे 6 म्यूचुअल रिलेशन पर आधारित है। पारस्परिक संबंधों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पारस्परिक संबंध के आधार पर ठीक पिछले लाइव क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी एक महत्वपूर्ण बात थी संयोजक का प्रयोग। संयोजक यानी दो वाक्य खंड को जोड़ने वाला। इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या आई थी, जो और जो की के लिए सच एंड सच दैट के लिए सब्जेक्ट नंबर 2 और बाकी के संयोजक के लिए एवं और तथा किंतु परंतु लेकिन बल्कि यद्यपि या बावजूद इन सबों के लिए कर्ता नंबर 1 का प्रयोग किया जाता था। और जिसका जिसकी या उसका उसकी ये जो पॉसेसिव केस वाली बात आती है, इसमें सेंस भाव देखकर हम लोग पकड़ेंगे। इसलिए जिसका जिसकी और उसका उसकी आदि को हम लोग संयोजक ना मानेंगे। ये कर्ता नंबर 1 2 डिफाइन करके नहीं बनाना है। संयोजक का प्रयोग जो की के लिए होगा, जिसमें सब्जेक्ट नंबर 2 का प्रयोग और कॉमा एवं तथा किंतु परंतु लेकिन बल्कि यद्यपि या बावजूद जैसे शब्दों के लिए आप करेंगे कर्ता नंबर 1 का प्रयोग। पहचान का तरीका, जो म्यूचुअल रिलेटिव होता है वह कर्ता नंबर 1 कहलाता है और जिसके मुकाबले जिसके सापेक्ष म्यूचुअल रिलेटिव होता है वो कर्ता नंबर 2 कहलाता है। इस आधार पर प्रश्नों को बनाना है। इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होता है, सेंस से बनाना होता है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करके बनाना होता है, जो आप देखेंगे। आइए बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। म्यूचुअल रिलेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप पीडीएफ में तो जरूर बनाकर रखे होंगे। पहला प्रश्न, यदि सेशन का कद अम्बु से लंबा है। देखिए प्रश्न तो 3 पंक्तियों का दिख रहा है, लेकिन प्रश्न की छोटे छोटे टुकड़ों को एक एक कर अगर बनाया जाए तो गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है, नहीं के बराबर रहती है। तो यहाँ प्रश्न क्या है, प्रश्न लंबा है। उनमें से पहली पंक्ति का प्रयोग अगर करें, सेशन का कद अम्मू से लंबा है, बस इसी पर काम करते हैं। तो क्या ऐसे लिखा जाएगा ना, सेशन, देखिए सेशन का कद अम्मू से लंबा है, हो गया। सेशन का कद अम्मू से लंबा, ये बड़े का पहचानना, ये जो ओपन एरिया है, और जो बंद एरिया है वो छोटे का पहचान। लेकिन के लिए फिर थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी ना, जो और जो की के लिए सब्जेक्ट नंबर 2 और बाकी सब के लिए 1। तो लेकिन का मतलब कर्ता नंबर 1। कर्ता नंबर 1 का मतलब, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कर्ता नंबर 1 का मतलब सेशन राजू से छोटा है, यानी सेशन से बड़ा हो गया राजू। ये 2 पंक्ति पढ़े, उस पर काम कर गए। अब अगला प्रश्न, और अम्मू और नितिन की लंबाई बराबर है। अम्मू यहां, तो अम्मू के ही बराबर नितिन, यानी अम्मू और नितिन को एक जगह पर रख देते, ये बराबर। ध्यान से अगर देखिए तो ये पोजीशन अम्मू के बराबर, ये वाली पोजीशन अम्मू और सेशन के बीच, यानी अम्मू से बड़ा और सेशन से छोटा। ये कौन सी जगह, सेशन के बराबर। ये कौन सी जगह, सेशन से बड़ा और राजू से छोटा। ये कौन सी जगह, राजू के बराबर। और इधर वाली कौन सी जगह होगी, तो वो राजू से बड़ी वाली जगह होगी। सही जगहों की पहचान हो गई। इसने कहा अम्मू और नितिन की लंबाई बराबर है, और नितिन को भी अम्मू के सामने ही रख देते हैं। परंतु का मतलब फिर एक, अम्मू किशोर से लंबी है। अम्मू अगर किशोर से लंबी है तो ऑब्वियस है कि नितिन भी लंबा होगा। तो अम्मू किशोर से लंबी है, ये बन गया कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके आधार पर आपका प्रश्न है, तो नितिन डैश, नितिन के बारे कुछ बातें नीचे लिखी हुई हैं, उनमें से कौन सा सही होगा। तो नितिन, ऑप्शन नंबर ए, सेशन के बराबर लंबा है। नहीं, नितिन तो सेशन से छोटा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, नितिन अम्मू से छोटा है। नितिन नहीं, नितिन और अम्मू बराबर हैं, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी, नितिन राजू से लंबा है। नहीं भाई, राजू से ये छोटा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, नितिन सेशन से छोटा है। देखिए नितिन और अम्मू दोनों ही सेशन से छोटे हैं, यानी नितिन भी सेशन से छोटा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो गया। पहले प्रश्न पर पकड़ बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग स्क्रीन पर लिखे क्वेश्चन 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, एक समूह में आर से पी अधिक चुस्त है। चुस्त फुर्तीला, आर से पी अधिक चुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो आर से पी अधिक चुस्त है, यानी चुस्त है कौन, फुर्तीला है कौन, पी। ऐसे प्रश्न के ही आधार पर लिखते हैं, आर से पी अधिक चुस्त है, ये वाली बात हो गई। अब एक पंक्ति का काम हो गया, दूसरा काम करते हैं, टी से क्यू मंद बुद्धि है, कमजोर बुद्धि वाला है। टी से क्यू, यानी टी से क्यू मंद बुद्धि है। टी से मंद बुद्धि है क्यू, ये बात। अब ये अलग क्यों बना है, क्योंकि टी और क्यू में से कोई भी एक यहां नहीं दिख रहा है। अगर ये आर से रिलेटेड होता तो यहां चिपक जाता, ये पी से होता रिलेटेड यहां चिपक जाता। अभी दोनों में अलग अलग टर्म है, इसलिए अलग अलग रखे भी है। अगली बात, टी से पी अधिक चुस्त है। टी से पी अधिक चुस्त है, टी की संभावना कहां कहां होगी बताइए। टी से पी अधिक चुस्त है, टी से पी अधिक चुस्त है, इसका मतलब पी, देखिए पी के बराबर तो यहाँ, टी को पी के उधर रहना है। चलिए टी यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, और टी जब निर्धारित हो जाएगा तभी ना पी निर्धारित होगा। टी यहां तो पी की संभावना उस ओर होगी, इसका मतलब टी, पी और आर तीनों ही पी के उधर होंगे, यानी पी से ये तीनों मंद बुद्धि वाला होगा, और सबसे अधिक बुद्धि वाला या सबसे चुस्त व्यक्ति जो है वो हो जाएगा आपका पी, यानी ऑप्शन नंबर ए अर्थात पी। समझ में आ गई बात। और क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ए बी से अधिक, देखिए है प्रश्न ये 1 2 3 4 पंक्तियों का, लेकिन आपको क्या करना है, एक छोटे छोटे टुकड़ों में प्रश्न को बनाएंगे ना तो गलती की चांसेस बिल्कुल ही नहीं रहेगी। ए बी से अधिक, पहले ये काम कर लेते हैं, ए बी से अधिक बन गया, ये ए बी से अधिक है ना। किंतु का मतलब यहाँ ए सी से कम अंक प्राप्त करता है, यानी ए सी से कम अंक प्राप्त करता है, बन गया ना सही। डी ई से कम, भाई इसमें ना तो डी दिख रहा है ना ई, तो अलग बनाना पड़ेगा। डी ई से कम, तो ये रहा डी ई से कम, बाद में मर्ज करेंगे अगर संभावना मिली तो, आगे देखते हैं। किंतु यहां पर किंतु 1 नंबर के कर्ता के लिए होगा, और यहां 1 नंबर का सब्जेक्ट डी है। डी ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। अच्छा, डी अगर ए से अधिक अंक प्राप्त करता है तो ये तो ए के बराबर वाली जगह है, डी को इधर होना होगा, मिनिमम यहां होना होगा, और डी जब खुद ब खुद सेट हो जाए तभी ई को इधर सेट करेंगे कहीं ना कहीं। इसने कहा डी ए से अधिक अंक प्राप्त करता है तो ए से अधिक इधर रखना पड़ेगा। अभी ये संभावना मात्र है, यहीं छोड़कर चलते हैं। डी के सेट हो जाने के बाद ई कहीं सेट होगा इधर। अगली बात है, यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, सी इधर लिखते हैं थोड़ा, यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, सी डी से अंक कम प्राप्त करेगा तो ऐसे लिखेंगे, डी सेट हो गया, और डी के बारे वो वाली बात जो थी कि वो ए से अधिक, तो वो भी सेट हो गया आपका। और ये डी की डी से भी अधिक कौन, ई। अब आप देखिए पांचों व्यक्ति सज गए।
अब आपका प्रश्न है, इनमें से ए बी सी डी और ई में से सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। आप समझ गए होंगे, इन पांचों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम ई है। आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी। बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आ गई। अब तो मेरे समझ से आप बना सक रहे होंगे, इसको और अच्छे से बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ये श्रृंखला जो चल पड़ी है रीजनिंग की, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, ये रुकेगी नहीं, ये थमेगी नहीं, प्रतिदिन चलता रहेगा ये। और ख्याल क्या करना है, रैंकिंग की जैसे 6 डेज है, 7 डेज होगी, 8 डेज, बाद में मिक्स क्वेश्चंस भी इस पढ़ाएंगे। अभी तो एक आज 6 डे है, यानी टाइप नंबर 6 है, तो 6 पर आधारित 5 प्रश्न। एक ऐसा भी समय आएगा तब जब रैंकिंग के बेहतरीन प्रश्न, मॉडरेट या एडवांस लेवल के भी प्रश्नों को, मिक्स क्वेश्चन जिसको हम लोग कहेंगे, वैसे क्वेश्चन का भी सामना करेंगे। अभी तो हम लोग टाइप वाइज उसको दोहरा रहे हैं ताकि और मजबूत हो जाए कि आने वाला वो हम मिक्स्ड प्रश्न आसानी से बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आ गई। चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में बात कुछ है नहीं, इसमें दोगुनी चौगुनी करके मैथमेटिकल एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है ये प्रश्न। उसने कहा राम की आयु श्याम के आयु से दुगुनी है। सीधा बताइए ज्यादा कौन है। राम की आयु श्याम के आयु से दुगुनी है, ये राम बड़ा है या श्याम। राम की आयु श्याम से दुगुनी है यानी राम बड़ा है। राम की आयु श्याम की आयु से दुगुनी है, यानी ये इससे दुगुना यानी राम बड़ा। एक काम कीजिए ना, इसको आप 4 कह लीजिए, इसको आप 2 कह लीजिए। आप देखिए दुगुना हो गया। कोई भी आंकड़ा आप रख सकते हो, यानी कि 4 ही रखना जरूरी है। सहूलियत के लिए हम रख लिए, क्योंकि उसने कहा था इसका दुगुना, तो दुगुना करना आसान है। अब राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी हो गई। इसके बाद पढ़िए और का मतलब कर्ता नंबर 1 यानी राम सोहन की आयु से आधी है। राम की आयु सोहन से आधी है, यानी राम से आयु में सोहन बड़ा है। आप इस आधार पर भी देख सकते हैं, अगर इसकी 4 वर्ष है तो ऑब्वियस है इसकी 8 वर्ष। अब तीनों आंकड़ों को आप मिलाइए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम की आयु श्याम से दुगुनी है और सोहन की आयु से इसकी आधी आधी, इसकी उम्र आधी है। ये सारी बातें सही हो गई। प्रश्न की अगली पंक्ति, श्याम मोहन से बड़ा है। श्याम बड़ा है मोहन से, ये रहा, तो मोहन यहां पर आ जाएगा क्योंकि श्याम को बड़ा होना है मोहन से प्रश्न के मुताबिक। ओ सारा मामला समाप्त हो गया, हो गए प्रश्न पूरे। तो यह बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। कोई भी कह सकता है इनमें से सबसे बड़ा सोहन है। ऑप्शन की तलाश करेंगे। चौथे नंबर प्रश्न का जवाब सोहन किस ऑप्शन में लिखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। इस प्रकार जवाब हमारा सोहन एंड ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न थोड़ा सा देखने में बड़ा मात्र लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं है इसमें। इसको या ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ना आप देखेंगे इस प्रश्न ने कहा क्या है। पहले 5 व्यक्ति 5 पीपल ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। ऑल रीड ए न्यूज़पेपर। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है, यानी जिसने भी पहले पढ़ा उसने सी को दे दिया, यानी सी अखबार पढ़ने वालों में से दूसरे नंबर का होगा। नहीं, अगर हम लोग 5-6 लोग हैं और सबसे पहले हम अखबार पढ़कर किसी को देते हैं, सपोज श्याम को देते हैं, तो अखबार पढ़ने वालों की सूची में 1 नंबर पर तो हम हुए, दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, श्याम होगा ना। इस पांचों लोगों को एक क्रम देते हैं, 2, 3, 4 और ये रहा 5। ये सबसे पहले अखबार पढ़ेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये सबसे आखिर में, ये सबसे मध्य में, ये सेकंड अखबार पढ़ने वाला होगा, ये सेकंड लास्ट। खैर इसको सजाइए। कह रहा सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति, इसमें से सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति ये होगा, जो कुछ भी नाम हो इसका। इसने अखबार सी को दे दिया, तो बताइए सी 2 नंबर पर नहीं हो जाएगा। अखबार पढ़ने वालों की सूची में सी 2 नंबर पर है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, यानी ये देखिए ये सूची, ये पहले पढ़ने वाला और ये आखिरी पढ़ने वाला,
जिसने भी अंत में अखबार पढ़ी थी, ये अंत में अखबार पढ़ता है, उसने वह ए से लिया था। यानी ये पढ़ा होगा तब ना ये लेगा, यानी ए पढ़ा और अंतिम वाला इससे लिया, तो ये हो गया ए की पोजीशन। ई अखबार पढ़ने वाला ना तो पहला है ना अंतिम, ई ना पहले पढ़ता है ना अंतिम, ये दोनों जगहें भर गई हैं, अर्थात ई मध्य में पढ़ता है। ई की पोजीशन ये बन जाती है। अब पहली और आखिरी पर बात कर लीजिए। बी और ए के बीच में दो पाठक थे, पाठक मतलब पढ़ने वाला, रीडर। बी और ए के बीच दो लोग पढ़ने वाले। अब तो बी की संभावना उधर है नहीं, ये तो आखिरी है, तो बी और ए के बीच दो कब संभव होंगे? ए यहां है, बी यहां होगा, तभी ना। बी की भी सेटिंग हो गई। अब लड़के कितने थे, सॉरी व्यक्ति कितने थे? ए बी सी डी और ए। इन पर्सन्स में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, बचा कौन? डी। ये हो गई आपकी सूची। सबसे पहले बी ने पढ़ा, देन सी ने, देन ई ने, देन ए ने, और सबसे आखिर में अखबार पढ़ने वाले का नाम है डी। प्रश्न क्या है आपका? फाइंड द पर्सन हु रीड द न्यूज़पेपर एट द एंड। सबसे अंत में अखबार पढ़ने वाले का नाम क्या है? डी। ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार म्यूचुअल रिलेशन के कुछ प्रश्नों को देखकर आपने बुनियादी जानकारी हासिल कर ली। अभी आप चिंता नहीं करेंगे, डे 7 आएगा, डे 8 आएगा, एक आखिर में एक ऐसा डे आएगा जिसमें रीजनिंग के सभी टाइप से मिलकर कई प्रश्नों को बनाएंगे। बड़ा रोचक क्लास होगी वो, प्रतीक्षा करेंगे। 1-2 दिन का ही मामला है। 1-2 दिनों के बाद आपको वो मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। भारी प्रश्न नहीं कहेंगे उसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न कहेंगे। लॉजिकल शार्पनेस के आधार पर प्रस्तुत किए गए प्रश्न के पूछे जाने की संभावना चूंकि अधिक होती है, इसलिए उसको बनाना भी है। अब बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि एक एक टाइप के प्रश्नों को, 5-5 प्रश्नों को बनाकर हम अपनी मजबूती ला चुके हैं। अब उन प्रश्नों में इन सभी प्रश्नों से प्राप्त आंकड़ों से वो कैसे बनाएंगे प्रश्न, ये हम लोग देखेंगे। तब तक आपसे अभी विदा चाहेंगे और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। पूरी तैयारी के साथ आएंगे आप लोग। धन्यवाद।